नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना संक्रमितों को लेकर आए ताज़ा आंकड़े की। देश में कोरोना से 13,387 लोग संक्रमित हैं। बीते 24 घंटे में 1,007 नए केस सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि 23 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर हुई है। अब तक 1,749 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की तादाद 437 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 260 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस वक्त हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, सबसे अच्छी बात तो यह है कि ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत अब बढ़ रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है। क्या कुछ दवाइयां कोरोना संक्रमितों को दी जाती हैं? कई डॉक्टर से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि ताजा अपडेट जो है उसमें ठीक होने वाले लोगों की तादाद अब बढ़ी है। देखिए, दवाइयों को लेकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता। 3 वक्त दवाई दी जाती है, जिसमें पैरासीटामोल होता है और एक आध दो टैबलेट होता है। बस सबसे अहम जो होता है वो आइसोलेशन ही होता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ती है तब वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना होता है। लेकिन आमतौर पे जो हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में होते हैं, जो मरीज ठीक भी हुए हैं, वो अक्सर ये बताते हैं, और कई लोगों का हमने इंटरव्यू किया है, कि बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं दी जाती। टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, पैरासीटामोल की जरूरत होती है तो वो दिया जाता है। तो बहुत गिनी चुनी दवाई, क्योंकि इसको लेकर कोई दवाई एज सच है नहीं। एक प्रिकॉशनरी मेजर पर ही प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है, और डॉक्टर की निगरानी जहां पे जरूरत होती है उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन अब कोविड-19 को लेकर पॉजिटिव खबरें भी हैं, और वो लोगों के बीच में भी जानी चाहिए। जिस हिसाब से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है। पहली बार 260 लोग 24 घंटे के भीतर ठीक हुए हैं। कल ये आंकड़ा 183 के आसपास था। और इतना ही नहीं, अभी 27 डिस्ट्रिक्ट से कोई भी कोरोना का मामला नहीं आया 14 दिनों से, जहां पे रिपोर्ट हो रहा था ये मामला। जो पुदुचेरी का एक इलाका है माहे, वहां पे 28 दिनों से मामला नहीं आया था, जबकि पहले मामला था। अंडमान में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि मंगलवार को ये 9.99% के आसपास था। उसके बाद 11.5% पहुंचा, 12% पहुंचा, आज ये 13% है। तो एक अच्छा संकेत है, और ये हौसला और हिम्मत उन लोगों को देगा, खासतौर पे जो इस जंग में शामिल हैं, जो इस जंग से लड़ रहे हैं, क्योंकि अब हालात बदल रहा है और धीरे धीरे लोग ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है कि धीरे धीरे लोग ठीक हो रहे हैं और वो जो ठीक होने वाले लोगों का है प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर दिल्ली से। यहाँ हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर पीयूष पुष्कर सिंह को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने टर्मिनेट कर दिया है, यानी उनको बर्खास्त कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर पीयूष ने बीते दिनों मास्क और पीपीई किट्स के न होने का मुद्दा उठाया था। साथ ही डॉक्टर पीयूष ने 15 तारीख को एक एनजीओ के जरिए फेस शील्ड हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों को बांटे थे। इसके बाद उन पर अस्पताल को बदनाम करने का आरोप लगाकर उनको बर्खास्त कर दिया गया। कोरोना संकट के बीच इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सही तथ्य का पता लगाकर ही कोई कार्रवाई, कोई कदम उठाना उचित होगा। और इस वक्त रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, एक तरफ हम डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स मानते हैं, अगर कहीं किसी अस्पताल में कमी है उसको वो उजागर करते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, ये कहकर कि अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये वक्त डॉक्टरों के हौसले को बढ़ाने का है, ना कि तोड़ने का। जी बिल्कुल जया, क्योंकि हिंदू राव हॉस्पिटल जो है वो आपको पता है जया कि पिछले 3-4 सालों से वहां पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को समय से तनख्वाह तक वो हॉस्पिटल नहीं दे पा रहा है। अभी की अगर हम बात करें तो कोरोना की लड़ाई में सबसे अहम किरदार स्वास्थ्य कर्मियों का और डॉक्टरों का है, लेकिन फिर भी हिंदू राव हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहां पर जो तनख्वाह है वो वक्त से नहीं दी जा रही है अभी तक जो है। अब इन डॉक्टर ने इस बात को जो है वो कहा कि अगर हॉस्पिटल में मास्क नहीं होंगे, अच्छे से पीपीई किट नहीं होगी तो डॉक्टरों की जान को खतरा है, स्वास्थ्य कर्मियों की जान को खतरा है। अस्पताल को अपनी कमी दुरुस्त करने के बजाय हॉस्पिटल ने उस डॉक्टर को ही टर्मिनेट कर दिया जिस डॉक्टर ने इस बात को उठाया था, और बाकायदा इस डॉक्टर ने अपनी तनख्वाह के पैसे से जो मास्क हैं
जो फेस शील्ड है उसको मंगवा कर लोगों को बंटवाया, और यही बात अस्पताल के प्रशासन को नागवार गुजरी कि आखिर ये डॉक्टर अपने पैसे से कैसे जो है वो डॉक्टरों की जान को बचाने का जिम्मा उठा रहा है। तो इसी बात को लेकर उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अभी मेरी डॉक्टर पीयूष से बात हुई है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं क्योंकि उनका पूरा करियर दांव पर लगा हुआ है। एक छोटी सी बात और एक अपने और अपने कलीग से जुड़े जान की बात करने पर अगर उनके साथ में इस तरीके का सलूक किया जा रहा है तो ये निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करके एक यंग डॉक्टर के करियर को बचाना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई लापरवाही नहीं की, बस उन्होंने अपने पैसे से फेस मास्क को बांटने का काम किया, अपने पैसे से किट को मंगवाई और एक एनजीओ की मदद ली। उनकी गलती सिर्फ यही है कि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके जैसे जो दूसरे डॉक्टर हैं वो इलाज करते वक्त जो है वो संक्रमित हों। तो निश्चित तौर पर इस घटना का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये डॉक्टर बहुत ही डिप्रेशन में हैं, अभी मेरी इनसे बात हो रही थी, रो रहे थे बाकायदा। तो इस मामले में हस्तक्षेप करके तुरंत उनको जो है वो बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना संकट के इस काल में अगर डॉक्टरों का मनोबल टूटेगा तो ये बहुत ही दुखद बात है कहीं ना कहीं। जय बात है रवीश, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, और यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को संज्ञान लेना चाहिए और उस अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने डॉक्टर पीयूष के खिलाफ ये कार्रवाई की है, वो भी तब जबकि वो अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से वहां पर जो तमाम बाकी डॉक्टर्स हैं उनके लिए मास्क उनको प्रोवाइड कर रहे थे, एक एनजीओ की मदद ली थी। और काफी यंग डॉक्टर है और वो खुद डिप्रेशन में आ गए हैं जिस तरह से उनकी बर्खास्तगी की गई है। हम कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर को कहते हैं और उनके ही खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब रुक करते हैं बिहार में, जहां पर नीतीश सरकार ने गांव-गांव से कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों को खोजने का अभियान शुरू कर दिया है। वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर एक नहीं 3 जिलों में, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, नालंदा में अलग अलग घटनाओं में हमले हुए हैं। बुधवार को पहला हमला पश्चिमी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड में हुआ। वो उस समय हुआ जब कोरोना की रोकथाम के लिए गई टीम पर यहाँ पर एक पूरे टोले ने, लोगों ने उन पर अपना गुस्सा निकाल दिया। उसके बाद औरंगाबाद में एक संदिग्ध की खोज में गई मेडिकल टीम पर हमला किया गया। और ताज़ा घटना जो है वो नालंदा जिले की बताई जा रही है, जहां पर बिहार शरीफ में बृहस्पतिवार को, गुरुवार को उस समय लोगों ने हमला कर दिया जब वो पूरे इलाके में घर घर की स्क्रीनिंग करने गए थे। बिहार के डीजीपी ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात की है। हम लगातार देख रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे पुलिस कर्मी हो, जिन जिन इलाकों में कोरोना संदिग्धों को लेने जाने के लिए जा रही है वहां पर उन पर हमले हो रहे हैं। मनीष कुमार हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं पटना से। मनीष, हमने देखा था कि मुरादाबाद का केस आया था, ऐसे ही हम बिहार में भी 3 अलग अलग जिलों में ये देखे हैं। ये हमले क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि मुरादाबाद में तो इस तरह के वीडियो सर्कुलेट हुए थे जिसके बाद ये माना गया था कि ऐसे हमले हुए थे। बिहार में क्या वजह है? बिहार में जो हमले हुए हैं उसकी मुख्य वजह यह है कि इस बीमारी को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में वो ना तो स्वास्थ्य विभाग या ना सरकार की तरफ से कोई आला जो पदाधिकारी हो या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन भ्रांतियों के बारे में उन्होंने लोगों के बीच में कोई संवाद स्थापित किया है। और यही कारण है कि लोगों के बीच में इस बीमारी को लेकर तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की गलतफहमियां जो हैं वो जड़ करती जा रही है। और जिसके कारण जो है जब भी स्वास्थ्य कर्मी अपना काम करने जा रहे हैं, पिछले 2 दिनों के दौरान 3 नहीं 4 जगहों पर, क्योंकि नालंदा जिले में ही 2 दिनों में 2 बार स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर ऐसे हमले हुए हैं। और राज्य सरकार के लिए निश्चित रूप से ये अब चिंता का विषय है, क्योंकि जहां भी हमले होते हैं वहां स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वो अब काम नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने हर जगह पर तुरंत कार्रवाई कर जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार भी करती है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है जया कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जया, बिल्कुल, ये इस बात की गारंटी नहीं है क्योंकि हम देश के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी जहां जहां जा रहे हैं गलतफहमी और भ्रम को लेके वहां लोग उन पर हमले कर रहे हैं। और इस तरह की अपील हम करेंगे कि लोग आपकी मदद के लिए आपके इलाके में आ रहे हैं। अगर कोई कोरोना संदिग्ध है तो उनको क्वारंटीन करने की जरूरत होती है। वो तमाम स्वास्थ्यकर्मी या पुलिसकर्मी जो आ रहे हैं आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए क्योंकि ना वो सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि तमाम समाज में आसपास के लोगों की जिंदगी के लिए खतरा साबित होते हैं।